कद का छोटा और दिल का खोटा, बुलेट प्रूफ पहनकर चलता है, भाटी राठी जठेरी से नहीं डरता है, गोलियों का रखता है खजाना, नाम है उसका अनिल दुजाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को गुरुवार यानी 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अनिल दुजाना के 2 साथी सचिन गुर्जर और रकम सिंह को भी धर दबोचा है। इनकी पहचान गौतम बुद्ध नगर के जारचा के रहने वाले सचिन गुर्जर और मयूर विहार फेज 1 स्थित चिल्ला गांव के रकम सिंह के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि दुजाना दिल्ली के मंडावली इलाके या कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किसी की हत्या करने वाला था। इनपुट सही थे और वक्त रहते ही अनिल दुजाना को धर दबोच लिया गया। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में जिस पर 18 हत्याओं, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जे और आम एक्ट्स मिलाकर कुल 60 केस दर्ज हैं। साथ ही अब दुजाना पर रासुका भी लग चुकी है। आपको बता दें कि अनिल दुजाना 2012 से जेल में था और जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था, लेकिन पुराने केसों में पेशी पर ना पहुंचने के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इस बीच पुलिस को इनपुट मिले थे कि अनिल दुजाना दिल्ली में ही कहीं छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इनपुट मिले थे कि अनिल या तो कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है या फिर मंडावली इलाके में किसी पर जानलेवा हमला करेगा। इनपुट के अनुसार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दुजाना की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले चिल्ला गांव से सचिन गुर्जर को धरा गया। बताया जा रहा है कि सचिन एक घर के बाहर गाड़ी लगाए हुए था और जिस घर के बाहर उसने गाड़ी लगाई हुई थी वो रकम सिंह का घर था, जिसमें अनिल दुजाना छिप कर बैठा हुआ था। यहाँ पुलिस ने दबिश दी और अनिल दुजाना और रकम सिंह दोनों को धर दबोच लिया गया। सचिन गुर्जर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है जिसने 10वीं तक पढ़ाई की है। इसके खिलाफ भी हत्या, लूट और जबरन उगाई के करीब 10 मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में सचिन 2019 तक जेल में बंद था। वहीं रकम सिंह मयूर विहार का रहने वाला है और दुजाना का दोस्त है और उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। इसके खिलाफ भी हत्या और लूट के 10 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जो दिसंबर में 2020 में जेल से बाहर आया था। आपको बता दें कि दुजाना गांव अपराधियों का गढ़ रहा है। कैसे, बताते हैं। यूपी के बुलंदशहर में बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव में एक कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू हुआ करता था, जिसका 70-80 के दशक में दिल्ली तक खौफ था। कहा जाता है कि सुंदर ने इंदिरा गांधी को भी मारने की धमकी दी थी, लेकिन गाँव के लोग उसे मसीहा मानते थे। लेकिन पारिवारिक विवादों की वजह से आर्मी में नौकरी करने वाला सुंदर अपराधी बन गया, जिसके बाद एक पुलिस मुठभेड़ में सुंदर दुजाना को मार गिराया गया। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना भी इसी गांव का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में अनिल दुजाना पर सबसे पहला मामला 2002 में गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में दर्ज हुआ। तब दुजाना पर हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद अनिल दुजाना ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा और अपराध से उसका नाता जुड़ता चला गया। बताया जाता है कि पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की आपसी झगड़े से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार छिड़ गई। ये दोनों सतबीर गुर्जर के ही चेले थे। 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी, जिसके बाद नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इसका बदला लेना चाहते थे, जिसमें उनका साथ अनिल दुजाना ने दिया। अब तक अनिल दुजाना भी पश्चिमी यूपी में जाना जाने लगा था। नवंबर 2011 में साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के किसी रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी तब भी बच गया। इस तीरे हत्याकांड में अनिल दुजाना को जनवरी 2012 में पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया, लेकिन अनिल के हौसले इतने बुलंद थे कि एक बार जो उसने ठान लिया उसे हर हाल में पूरा करना था। जेल जाने के बाद अनिल ने जेल से ही गैंग को चलाना शुरू किया और बाहर रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके कमांड फॉलो कर रहे थे। जेल से ही अनिल के इशारे पर बाहर मर्डर हो जाते थे। अनिल दुजाना जेल में था और उसे सुंदर भाटी से बदला लेना था। सुंदर भाटी ने जनवरी 2014 में दुजाना के घर पर हमला करवा दिया। इस दौरान अनिल दुजाना के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को इस मामले में नामजद कराया और इधर दुजाना गैंग ने जय भगवान की मौत का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। वहीं जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आ गया, जिसके बाद उसने शादी कर ली। अनिल दुजाना की शादी की कहानी भी काफ़ी रोचक है।
बता दें कि अनिल ने 2019 में बागपत की रहने वाली पूजा से सगाई की थी और 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल ने सूरजपुर कोर्ट में 18 फरवरी को पूजा से शादी कर ली। दरअसल पूजा के पिता लीलू का बागपत के ही एक शख्स राजकुमार से 40 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़कड़ी और उसके भाई से कर दी थी, जिसके बाद राजकुमार के मुकाबले पलड़ा कमजोर ना हो जाए, इसलिए पूजा के पिता ने अपनी बेटी के लिए हरेंद्र से भी ज्यादा नामी अपराधी अनिल दुजाना को तलाश कर लिया और शादी कर दी। 16 अक्टूबर 2021 को अनिल ने सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इसी इलाके के खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या का आरोप दुजाना पर लगा। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जयचंद की पत्नी हत्याकांड की प्रमुख गवाह है। अनिल दुजाना ने जयचंद की पत्नी को भी धमकाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों से इन्हीं मामलों को लेकर अनिल दुजाना के खिलाफ पुलिस सक्रिय थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनिल दुजाना गैंग की कई लोगों के साथ रंजिश चल रही थी, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जयचंद की पत्नी हत्याकांड की प्रमुख गवाह है। अनिल दुजाना ने जयचंद की पत्नी को भी धमकाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों से ही इन्हीं मामलों को लेकर अनिल दुजाना के खिलाफ पुलिस सक्रिय थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनिल दुजाना गैंग की कई लोगों के साथ रंजिश चल रही थी और इसलिए इस समय हुई दुजाना की गिरफ्तारी ने दिल्ली एनसीआर में बड़े गैंगवार की संभावना को टाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर रूबरू कराएंगे आपको ऐसे ही गैंगस्टर्स की शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।